बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर वफ़ियत से होंगे। हमने लास्ट 1 to 5 लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आउटपुट डिवाइसेस, लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 4 में हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम प्रिंटर्स को डिस्कस करेंगे। मैंने इसका थोड़ा सा हिंट आपको लास्ट क्लास के अंदर दिया था। प्रिंटर्स क्या होते हैं जी? प्रिंटर्स बेसिकली ऐसी डिवाइस जो कि पेपर के ऊपर किसी इमेज, किसी सिंबल, करैक्टर, पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको हम प्रिंटर कहते हैं। तो प्रिंटर एक मोस्ट यूजेबल आउटपुट डिवाइस है। ऑलमोस्ट हर ऑफिस के अंदर और ऑलमोस्ट हर जनरल यूज़ ऑफ कंप्यूटर के साथ ये डिवाइस अटैच होती है। क्योंकि आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, कोई चीज़ पेपर पे आपको चाहिए, यू हैव टू यूज़ प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स जो हैं हम उनको उनके वर्किंग मैकेनिज़्म की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से और उनके काम करने की वजह से हम इनको डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहले हमने इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करनी है, फिर हर टाइप्स के अंदर मल्टीपल जो प्रिंटर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो प्रिंटर्स है उसकी डेफिनेशन है जी, प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। टेक्स्ट के अंदर न्यूमेरिक, टेक्सचुअल डाटा, न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सारा आ जाएगा अगर आप सिर्फ टेक्स्ट की बात करें, और ग्राफिक्स के अंदर इमेज, पिक्चर और सारी चीज़ें वो आ जाएंगी। प्रिंटर्स जो हैं उसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो 2 हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड इज़ कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हम इनको 2 डिफरेंट फैमिलीज़ में क्यों डिवाइड करते हैं ये हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं जी। प्रिंटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। हियर इज द टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, वन इज़ इम्पैक्ट एंड सेकंड इज़ नॉन इम्पैक्ट। अब इनकी डेफिनेशंस अगर आप देख लीजिए, जो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं दे प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेज। ग्राफिक्स इसमें आप कह सकते हैं ग्राफिक्स प्रोड्यूस करते हैं, बट ग्राफिक्स में ऐसा नहीं है कि आप इसको कोई भी इमेज दे दें तो ये उसको प्रिंट कर दें। उसके पीछे एक बड़ी रीज़न है, और ये MCQs नॉर्मली एंट्री टेस्ट के अंदर भी आता है। जब आप सेकंड ईयर के बाद एंट्री टेस्ट में जाएंगे तो नॉर्मली पूछा जाता है जी बताइए कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो जस्ट टेक्स्ट प्रिंट करता है और ग्राफिक्स नहीं प्रिंट करता। वो इनका प्रिंटिंग मैकेनिज़्म है। अभी आप जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ये ग्राफिक्स के वर्ड पे क्यों रुका हूँ और क्यों आपको बताया। ग्राफिक्स ये बिल्कुल प्रिंट करता है, बट उस ग्राफिक्स के अंदर भी कुछ लॉजिक्स है। ये हर तरह का ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता, कोई पर्टिकुलर ग्राफिक्स होते हैं जिनको ये प्रिंट कर सकता होता है। When time wires pins on the print head strike the ink ribbon by physically containing the papers। ठीक है, इसने फिजिकली पेपर के साथ कनेक्ट करना है, फिजिकली पेपर के साथ अटैच होना है। इसकी एग्जांपल आगे देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो नॉन इम्पैक्ट आ गए, नॉन प्रोड्यूस टेक्स्ट, और जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस इसके अंदर इसमें है फिजिकल कॉन्टैक्टिंग विद द पेपर्स, और अगर आप इसको देखें तो विदाउट एक्चुअली स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर्स। एक ऐसा प्रिंटर, लेट्स सपोज ये पेज, ये आपके पास प्रिंटर, एक ऐसा प्रिंटर जो पेपर के साथ फिजिकली टच करेगा, पेपर के साथ स्ट्राइक करेगा, ठीक है, उसको प्रिंट करने के लिए। कुछ उनको ऐसे जिसमें फिजिकली टच होता है, इन तमाम को हम इम्पैक्ट कहते हैं। इम्पैक्ट मीन असर करना, इफेक्ट देना, ठीक है, उसमें पेपर के साथ फिजिकली कनेक्शन बनता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उसमें बिल्कुल प्रिंटिंग मैकेनिज्म जो है वो प्रिंट करता है, बट दे ऑलवेज मेक सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस। अगर आप अभी देखें तो ये पेज है, ये प्रिंटिंग मैकेनिज्म है, तो ये आपस में टच नहीं हो रहे, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस है, चाहे वो बिल्कुल माइनर सा हो, लेकिन डिस्टेंस ज़रूर होगा इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। इनको हम कहते हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। आगे इनकी एग्जांपल्स देखते हैं जी। ये हमारे पास एक इम्पैक्ट प्रिंटर्स की मैंने एक डायग्राम बनाई है। इसके अंदर ये जो सबसे पहले लगी हुई है ये मोटर है। इसकी मल्टीपल टाइप्स आगे चल के आती हैं, उनको हम देखते हैं। और ये आप लोगों के पास हैमर है जो कि स्ट्राइक करता है, और ये आपके पास पेपर लगा हुआ है। ये मोटर का काम क्या है, इसने रोलिंग करनी है। दिस मोटर विल रोल द पेपर, ठीक है। ये जब भी आप इस पर पेपर लगाएंगे तो ये पेपर को अपनी तरफ खींचेगी और प्रिंट करके दूसरी साइड से आउट करेगी। ये सारा काम इसी का होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये आप लोगों के पास ड्राइव शिफ्ट होती है, इसका काम भी पेपर्स को कैच करना है, और कैच करने के बाद आउटसाइड लेके आना है। मोटर घुमाती रहती है आगे, फिर डिफरेंट किस्म की ड्राइव्स हैं, डिफरेंट किस्म की पैनल्स होते हैं इसके अंदर, जिनके दरमियान से पेपर जाता है। इसलिए पेपर कभी भी लेफ्ट राइट नहीं होता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे ही इन होता है, प्रिंट आउट हो गया, वैसे ही दूसरी साइड से आउट हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर ये हैमर का जो आप लोगों को आ रहा है, इसके अंदर वर्ड नज़र आ रहा है, असल स्टोरी इसी की है, ठीक है। ये असल में जो हैमर है ये पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है, पेपर के साथ टच करता है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर डिफरेंट
मैकेनिज़म्स हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके वो प्रिंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों के पास पोजीशन सेंसर्स होते हैं, इन्होंने ये देखना होता है पेपर इस टाइम किस पॉइंट के ऊपर है और कैसी इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है। ये तो इसका थोड़ा सा डायग्राम जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी। ऐसा पेपर प्रिंटर जिसमें पेपर जैसे इन होता है तो उसमें कोई हैमर, कोई फिजिकल अटैचमेंट होगी पेपर के साथ, ठीक है। फिजिकली पेपर के साथ कोई अटैचमेंट बनेगी, कोई हैमर, कोई उसका व्हील, कोई ना कोई चीज़ जो है पेपर के ऊपर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। उसको हम कहते हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें ये पेपर ट्रे है, बिल्कुल ये वो वाली ट्रे है जो पेपर के जो प्रिंटर्स के एंड पे होती है, जिसमें पेपर लगे होते हैं। यहाँ से पेपर आउट होता है और ये आगे डिफरेंट किस्म के पेपर डिस्चार्ज हैं। और ये जो ड्रम है, असल स्टोरी इस ड्रम की है। ये ड्रम जो है ये बिल्कुल जो भी प्रिंटर कंप्यूटर की तरफ से जो भी कमांड आती है कंप्यूटर की पोर्ट की तरफ से वो यहाँ आती है, वो उसका इमेज जो होता है वो इस ड्रम के ऊपर वो स्केच बनता है। और ये ड्रम जो होता है ये पेपर के साथ रोल होता है, पेपर के साथ अटैच होकर इमेज प्रोड्यूस करता है और ये पेपर यहाँ से आउट हो जाता है। दिस वन इज कॉल्ड पेपर एग्जिट। क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपने अभी बताया कि ऐसे प्रिंटर जो पेपर के साथ फिजिकली टच करते हैं तो इमेज बनता है और ऐसे जो नहीं करते वो नॉन इम्पैक्ट है, तो सर इसमें भी तो ड्रम जो है वो पेपर के साथ अटैच हो रहा है। लेकिन याद रखिए इसका जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म है, जो प्रिंटिंग स्टोरी है, जो इमेज है वो यहाँ बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्टोरी बनने की वजह से ये स्टोरी शिफ्ट होती है ड्रम के ऊपर। जो भी टेक्स्ट होगा, ग्राफिक्स होगा, ये ड्रम पेपर के साथ अटैच होगा। जहाँ पे एक्चुअल मैकेनिज्म में आपका इमेज बन रहा है वो इमेज वो कभी भी डायरेक्टली पेपर के साथ अटैच, ये वाला पोर्शन कभी भी इसके साथ अटैच नहीं होगा। ये अपना पूरा स्केच शिफ्ट करेगा ड्रम पे, ड्रम रोल करेगा और रोल करके अब ड्रम में इंक टूनर्स हैं, ठीक है। वो जो डिफरेंट किस्म की जो कैटरीज हैं या स्याही है वो ड्रम के ऊपर होती है। जैसे ही आपका जो इमेज है वो ड्रम के ऊपर लगा, ड्रम रोल हो रहा है, ड्रम जाके पेपर पे लगता है और वो स्केच आपका पेपर के ऊपर बनता जाता है। नॉर्मली लेज़र प्रिंटर के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म है वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहा विद पेपर्स, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। आगे हम इनकी फैमिलीज़ और इनकी फैमिलीज़ के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं सारे। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट की डेफिनेशंस और इसका जो एब्रीवेशन है वो मैंने कोशिश की यहाँ पे ड्रॉ करूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इम्पैक्ट दीज प्रिंटर्स हैव ए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब प्रिंट करने का तरीक़ाकार, ऐसा तरीक़ाकार जिसको यूज़ करके कोई भी प्रिंटर इमेज प्रोड्यूस करता है। ये जो मैकेनिज्म टच द पेपर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इमेज, ठीक है। ये हमेशा पेपर के साथ टच करेगा अगर इसने इमेज क्रिएट करने हैं। देयर आर टू मेन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। उसमें एक डॉट मैट्रिक्स हैं और एक करैक्टर प्रिंटर्स होते हैं। ये मेजर इसकी टू टाइप्स हैं। आगे फिर इनकी फर्दर जो डॉट मैट्रिक्स है उसके अंदर भी आगे आ जाती हैं कुछ टाइप्स, ठीक है। तो इनको आप देखिए ज़रा, ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज सीरीज ऑफ स्मॉल पेन्स, ठीक है। मैं इसको डिस्कस करता हूँ इसकी डायग्राम के ऊपर। और करैक्टर प्रिंटर्स जो होते हैं ये कंप्यूटराइज्ड टाइपराइटर्स हैं। दे हैव ऑल सीरीज ऑफ बार्स विद एक्चुअल कैरेक्टर्स, लेटर्स एंड नंबर्स embossed on the surface, ठीक है। इसमें जो आपका टाइपराइटर है, अगर आपने कभी भी कुछ ओल्ड मूवीज़ के अंदर देखा हो, कभी भी आप लोग अगर कभी आपने विज़िट किया है कोर्ट एरियाज़ या लॉयर्स, उनके पास वो टाइपराइटर्स होते हैं जिसमें वो टाइप कर रहे हैं और वो जो उसके ऊपर जो हैमर है, जो पिन्स हैं, वो जाके पेपर पे स्ट्राइक कर रही हैं और स्ट्राइक करने के साथ ही वो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। वो कैसे, आगे चल के हम ये इसकी जो टाइप्स है वो उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं, दीज प्रिंटर्स डू नॉट टच विद द पेपर्स एंड क्रिएट इमेज। इंकजेट प्रिंटर्स आर द पार्ट्स ऑफ दिस ग्रुप विच इंक्लूड इंकजेट, लेज़र एंड थर्मल, ठीक है। इंकजेट भी इसी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फैमिली का प्रिंटर है और लेज़र प्रिंटर भी इसी फैमिली के हैं एंड थर्मल प्रिंटर्स भी इसी फैमिली के हैं। आगे अब आप लोगों को स्टोरी क्लियर होगी। एक तो आप लोगों के पास प्रिंटर, फिर प्रिंटर्स को हमने डिवाइड किया इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ऐसे जो इमेज प्रोड्यूस करते हैं बाय स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर, नॉन इम्पैक्ट ऐसे जो इमेज प्रोड्यूस करते हैं बाय मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को मेंटेन करके इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है। आगे हम इनकी फैमिलीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले आ गया वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आ गए। अब आप बिल्कुल रिवाइज कीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका है जी? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। कौन से हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ऐसे प्रिंटर्स जो पेपर के साथ फिजिकली स्ट्राइक करते हैं। तो उनमें से एक टाइप है डॉट मैट्रिक्स। अब डॉट मैट्रिक्स जो है जी, ये टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूज़ पिन्स इम्पैक्टिंग ऑन द इंक रिबन ऑन द प्रिंट, ठीक है। ये लाइन अगर आप समझ लेंगे तो आपको सारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल इसके अंदर पेपर का ट्रे है जी, ठीक है। और ये जो सारा इसका एरिया, ये वाला इतना जो पोर्शन है इसका, इसमें पिन्स लगी हुई हैं, ठीक है। मैं अगर सेट बनाऊं तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पिन, एक सेट है, इस सेट के ऊपर पिन्स हेड हैं 1 2 3 4 5, ये मल्टीपल आप समझ लें। ये बिल्कुल टाइपराइटर, आप ये समझ लें ये कंप्यूटराइज्ड टाइपराइटर है,
ठीक है। इसमें जो करैक्टर हैं वो ये सारे, फ़र्ज़ करो ये पहली जो पिन है इसके ऊपर ए लिखा हुआ है, दूसरी पे बी लिखा हुआ है, तीसरी पे सी डी ई, इस तरह पूरी अल्फ़ाबेट्स, इस तरह कुछ नंबर्स इसके ऊपर जो हैं वो अटैच हैं। ठीक है। और अब 0 1 2 टिल आप कह लें जी 9 तक इसमें कुछ इसके ऊपर सिंबल्स हैं प्लस। अच्छा, ये आप लोगों का मैकेनिज़्म आ गया, ये सारी वो आ गई। यहाँ पे इंक रिबन है। इंक रिबन क्या है जी? वो ब्लैक स्याही की वो पट्टी, वो फीता ब्लैक स्याही का जिसके अंदर इंक है। और आपने जब भी फ़र्ज़ करो कोई कमांड दी कंप्यूटर को और आपने लेट्स सपोज अली नाम लिखना है, ALI अली, तो जैसे ही ये कमांड प्रिंटर के पास पहुंचेगी यहाँ से पेपर इसके अंदर इन होगा और ये वाला जो पोर्शन है सारा ये मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया आपके समझाने के लिए। जैसे ये जाएगा तो इसमें सबसे पहले वो देखेगा जी ए क्या है जी, ए पहले हेड पे है तो ए जो है वो जाके इंक रिबन पे स्ट्राइक करेगा। ये आ गया इंक रिबन, इसकी बैक साइड पे पेपर है। ये इंक रिबन है तो इसके बिल्कुल बैक साइड पे ये पेपर है। ठीक है जी। आपके पास ए है, ए ने जाके लगना है किस पे? ये मेरे पास लेट्स सपोज पिन हेड है, इस पे यहाँ पे बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है, बिल्कुल वही वो जो अगर आप लोग थोड़ा रिवाइज करें तो वो जो मेहंदी के पैच लगते थे, छापे लगते थे मेहंदी के, ठीक है, उसमें ऑलरेडी वो डाई बनी होती थी। वो डाई को अटैच करके इनके ऊपर किसी भी हथेली या कपड़े की प्रिंटिंग के ऊपर वहाँ पे लगा देते थे। वो एज इट इज़ जो इमेज होता था वो प्रिंट हो जाता था। तो मतलब यहाँ से जो क्लियर हुआ वो ये कि आपके पास डाई प्री फॉर्मेटेड होनी चाहिए, पहले से बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इमेज देंगे तो वो प्रोड्यूस होगा। इस तरह ये जितने पिन्स हैं, हर पिन्स के ऊपर हेड है और हर हेड प्लस ए है, तो ए जो है वो जाके इंक रिबन पे लगा। इंक रिबन क्या है? स्याही वाली पट्टी, उसमें ब्लैक स्याही होती है और वो स्याही वाली पट्टी एज इट इज़ जाके लगी पेपर के साथ और ए वहाँ पे प्रिंट हो गया। इस तरह बी तो बी प्रिंट हो गया। इस तरह अगर आपने अली लिखना था तो ए लगेगा, एल लगेगा, आई लगेगा, तो वो 1 बाय 1 इंक रिबन पे अटैच होते जाएंगे और वो सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं वो प्रिंट होते जाएंगे ड्यू टू इंक रिबन। वो सारे प्रिंट होंगे पेपर के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर है क्या जी? ये बहुत ज़्यादा नॉइजी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लोअर होते हैं और ये बिल्कुल टाइप राइटर है, बट दिस इज़ वन इज़ अ कंप्यूटराइज टाइप राइटर। उसमें आपको खुद से लिखना पड़ता है, ए लिखेंगे, एल लिखेंगे, आई लिखेंगे। इसमें आप जस्ट कमांड दे देते हैं और वो जो सारी पिन्स हैं, हेड हैं, वो खुद ब खुद अटैच होती रहती हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न शेप ऑफ टाइप राइटर्स है, आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, होगा क्या जी? ये स्लोअर होंगे, ये नॉइजी होते हैं और इनकी इमेज क्वालिटी कोई अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंक रिबन बार बार पेपर के ऊपर अटैच हो रहा होता है, जिसकी वजह से पेपर के ऊपर ब्लैक स्याही के जो होते हैं वो डॉट्स लग जाते हैं या वो बार बार अटैच होने की वजह से पेपर थोड़ा जो है वो गंदा सा हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी इसका कहा जाता है कोई ख़ास नहीं है। आपने टाइप राइटर देखा हुआ, ये बिल्कुल टाइप राइटर है बट कंप्यूटराइज्ड है। ओके, एक चीज़ है। दूसरी जो इसके अंदर चीज़ है ये कि ये हमेशा ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करेगा, ये कभी भी कलर प्रिंटिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो जो इंक रिबन है वो ब्लैक होती है स्याही और पेपर वाइट होता है, तो वही ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग। अच्छा, एक चीज़ और आप अपने माइंड में देखिए, मैंने इसके अंदर मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं जब आपको इम्पैक्ट प्रिंटर्स बताऊंगा और उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये ग्राफिकली इमेज नहीं प्रोड्यूस करते। क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? अगर आप रिवाइज करें तो ये तमाम पिन हैं, इस पिन्स के ऊपर किसी पिन पे कोई एलिफेंट नहीं बना। ठीक है, कि कोई और जो इमेज है वो इसके ऊपर नहीं बना हुआ, वो मेहंदी वाले डिज़ाइन इस पे नहीं बने हुए। अब वो डिज़ाइन है ही नहीं तो वो पेपर पे कैसे शिफ्ट होंगे? दैट्स वाई इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऑलवेज प्रोड्यूस टेक्स्ट ओनली। अगर कोई कहता है जी ये ग्राफिक्स भी प्रिंट करते हैं, तो ग्राफिक्स के आपको पहले पैच बनाने पड़ेंगे। आपको पिन हेड के ऊपर यहाँ पे लोहे से छोटा सा माइनर सी वो डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्योंकि उस डायग्राम नहीं जाके इंक रिबन पे लगना और इमेज प्रोड्यूस होना है। तो अगर आप इतनी वर्किंग करते हैं, लेकिन वो फिर भी एक लिमिटेड साइज़ में, इस पर आप करैक्टर के साइज़ चेंज नहीं कर सकते, इसमें उनका स्टाइल चेंज नहीं कर सकते। जो लोहे की पिन पे बना हुआ है वही एज इट इज़ प्रिंट होना है। दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट डॉट मैट्रिक्स। वाई दिस प्रिंट इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स? बेसिकली एक वर्ड है एप्पल, APPLE, तो इसके अंदर APPLE, दीज आर द 5 डिफरेंट करैक्टर्स। तो हर करैक्टर एक डॉट है और अगर आप एप्पल पूरा वर्ड देखें तो वो मैट्रिक्स ऑफ डॉट है। ठीक है, मल्टीपल डॉट्स उसके ऊपर आ गए। दैट्स व्हाई दिस प्रिंटर इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। अच्छा, इसकी डेफिनेशन ज़रा बुक से देखिए, आपकी बुक पे भी है जी। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूज पिन्स इम्पैक्टिंग ऑन द इंक रिबन टू प्रिंट। once again ink ribbon to print. उसके बाद these printers are generally considered outdated as they cannot create high quality prints and are costly as well. The dot matrix printers is also known as impact matrix printers. ठीक है, ये
थोड़े कॉस्टली थे, पुरानी टेक्नोलॉजी है, नॉइजी है, शोर है, इमेज अच्छा नहीं है, ये सारी बुरी बुरी बातें इसके खाते में डाल दी जाती हैं। क्योंकि जब ये आया था तो बहुत ज़्यादा इन था, आउट हो गया, आउटडेटेड, दैट इट्स कॉल्ड आउटडेटेड बिकॉज ये अब यूज़ नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आगे जी इसी फैमिली के राइट नाउ आई एम टीचिंग यू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की फैमिली में हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया डॉट मेट से। राइट नाउ आई विल डिस्कस डेजी व्हील प्रिंटर्स। डेजी व्हील क्या है जी, आपने एक वो फ्लावर्स का है छोटा सा पौधा है जिसके ऊपर वो छोटे छोटे गोल से जो हैं वो फूल बनते हैं जिनको डेजी फ्लावर्स भी कहते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना ये बिल्कुल वहाँ से इंस्पायर्ड है। इसमें क्या है, सेम टेक्नोलॉजी, अगर आप ये देखें वही पेपर लगा हुआ है और ये पेपर के ऊपर आपको डॉट नज़र आ रहे होंगे अगर आप गौर करें। ये पेपर के ये वाले, मैं इसके ऊपर नहीं लिख रहा वरना आपको डायग्राम में नज़र नहीं आएगा। ये छोटे छोटे डॉट, ये डॉट क्या हैं, ये बेसिकली दोनों साइड पे छोटी सी व्हील्स लगी हुई हैं, ये डॉट्स, और वो व्हील्स जो हैं उनके ऊपर ऐसे पॉइंट से बने हुए हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या करते हैं, वो पॉइंट्स इन डॉट्स के अंदर फिक्स होते हैं और पेपर को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। ठीक है, ऐसे चलता रहता है, घूमता रहता है और पेपर उन पॉइंट्स के साथ टच होके उनके साथ फंस के वो मूव करता रहता है अंदर की तरफ प्रिंटर, और दूसरी साइड से आउट होता रहता है। ठीक है, ये तो हो गया, ये इतना, इसका काम जस्ट पेपर भेजना। अच्छा, आगे अब इसका प्रिंटिंग मैकेनिज्म क्या, हाउ दे प्रिंटर एक्चुअली प्रिंट द इमेजेस और करैक्टर्स और सिम्बल्स ऑन पेपर। उसमें स्टोरी ये है कि जनाब इसके ऊपर मल्टीपल व्हील्स होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड डेजी व्हील्स एक्चुअली। हर व्हील के आउटर एज, दिस वन इज़ कॉल्ड आउटर एज, और हर एक के ऊपर आउटर एज के ऊपर इस तरह अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। जैसे ये ए लिखा हुआ है, लेट्स सपोज, ये बी लिखा है, ये सी, ये डी, ये ई, और ठीक है ये ऐसे रोटेट, ये पेपर, ये व्हील रोटेट करती है। अब ए लिखना है तो जैसे ही ए आया तो इसके बिल्कुल पीछे हमर है, वो हमर ए के ऊपर टच होगा और वो जो हेड है, इसका व्हील का हेड है, वो जाके पेपर के रिबन पे लगेगा, रिबन वैसे। अब वो जो डॉट मैट्रिक्स है उसमें तो वो सीधी सीधी पिन्स हैं, इसमें व्हील्स हैं, और व्हील्स के पीछे वन सेकेंड इसमें भी हैमर है जो उसको टच करता है। अगर आप गौर करें तो ये व्हील है, ये हैमर है। ठीक है, ये अगर आप गौर करें ये वाला, तो जैसे ही आपने ए लिखना है, ठीक है, यहाँ पे उसने जी प्रिंट लिखने की कोशिश की, तो जैसे ये पी आर या एन आएगा इसके ऊपर, ये हेड, तो ये जो हैमर है ये इसके ऊपर टच करेगा, ये इसे इंक रिबन पे लगेंगे, वन सेकेंड दिस मींस कॉल्ड रिबन, और ये पेपर है जी। ठीक है, तो वो जाके उसके ऊपर इमेज शिफ्ट कर देगा। आपने बी लिखना है, जैसे ही बी अपनी पोजीशन पे आएगा ये हैमर बी पे लगेगा, बी इंक रिबन पे लगेगा, इंक रिबन पेपर पे लगेगा, और यहाँ बी प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे बताइए ये क्या ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं? ये एक ही सूरत में ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं अगर आप इस पूरी व्हील के ऊपर ग्राफिक्स भी बना दें, और ग्राफिक्स वाली व्हील जब रोटेट कर, अच्छा ये एक प्रिंटर के अंदर मल्टीपल व्हील्स होती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही व्हील रोटेट होती रहती, मल्टीपल व्हील्स रोटेट हो रही हैं, एट द सेम टाइम मल्टीपल करैक्टर टच हो रहे होते हैं। ठीक है, एप्पल लिखना है तो एक व्हील है, उसने ए और पी वाली ने पी लिखा, आगे अब आगे पूरी ऐसी स्लाइड्स में मल्टीपल व्हील्स होती हैं और वो सारी रोटेट कर रही होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक 5 रुपये का सिक्का लें छोटा सा और उसकी आउटर एज देखें, और हर आउटर एज के ऊपर उसके अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट्स प्रिंट हैं, लोहे के प्रिंट हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो इंक रिबन पे लगते हैं, इंक रिबन पेपर पे लगता है, एंड दे प्रोड्यूस द इमेज। ठीक है, ये भी रोटेट द डिस्क अंटिल द डिज़ायर लेटर्स फेसिंग द पेपर्स। ठीक है, ये तब तक रोटेट करती रहती है जो कमांड इसको मिली होती है, वो वाला करैक्टर जब तक इंक रिबन के सामने नहीं आ जाता। अच्छा, स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जी दे आर सेम लाइक डॉट मैट्रिक्स, दे प्रोड्यूस सम नॉइज, they are slow in quality but much better as compared to dot matrix, and they never print high quality of images because इसमें भी ink ribbon concept and ink ribbons again and again touch with the papers, and that's why the papers will be bit dirty, and that's why image quality अच्छी नहीं होगी। अच्छा, ये आपका डेजी व्हील प्रिंटर्स हुआ जी। डेजी व्हील प्रिंटर के बाद हम इसी फैमिली का एक तीसरा प्रिंटर विच इज़ कॉल्ड लाइन प्रिंटर्स। लाइन इन दोनों से फास्टर है, थोड़ा इन है मार्केट में, जो डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स उनसे बहुत बेहतर है लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स को लाइन प्रिंटर क्यों कहा जाता है जी? सिंपल, इसके अंदर ये आपके पास जो प्रिंट है नीचे ये पूरा रोल पड़ा है, ये पेपर ऊपर जा रहा है और यहाँ से प्रिंट होकर बाहर आ रहा होता है। जैसे ही ये पेपर इसके अंदर इन होता है, यहाँ पे इसके एक पेन है, जो पेन लाइन के साथ अटैच होता है, तो वो पूरा ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है और पेपर मूव करता रहता है। जैसे मेरे पास ये पेपर, ये मेरे पास लाइन, और ये पेन मेरे पास पेपर के साथ फिजिकली टच होगा, बिकॉज हम इस फैमिली के जितने प्रिंटर्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर फिजिकल अटैचमेंट्स तो है। ये इसके साथ टच होगा और टच होने के बाद ये पेपर ऊपर मूव करता जाएगा और ये ऐसे मूव करता रहता है। अच्छा, अब अगर जब ये पेपर के साथ टच हो गया तो ये पूरी लाइन लिखेगा और लाइन लिखने के बाद वापस मुड़ेगा, बिकॉज वंस टाइम इज टच विद द पेपर दे प्रिंट द कंप्लीट line
That's why the printers called line printer. They are much faster as compared to dot matrix, daisy wheel, and they are less noisy. अच्छा इसके अंदर जो इमेज क्वालिटी है वो भी कुछ बेहतर है, बिकॉज इसके अंदर इंक रिबन कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें वो पेन है, पेन में इंक है, और वो इंक जो है वही इमेज प्रोड्यूस कर रही होती है। ए लिखना है तो वो ए लिखता हुआ चला जाएगा, मूव करता जाएगा, पेपर ऊपर मूव करता जाता है और वो इमेज प्रोड्यूस करता रहता है। दिस पोर्शन एक्चुअली प्रोड्यूस द इमेज। ये पेपर है, पेपर इन होता जाएगा, यहाँ से पेपर ड्राई होकर यहाँ से आउट होता जाएगा, और ये जो पेन है ये इमेज को प्रोड्यूस करता है। इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। प्रिंटर्स इज एन इम्पैक्ट printer which make use of continuous feeds of papers and prints one lines of the text at a time. Once again मेरी बात clear होगी। Although they have been replaced in most instances by high speed laser printers, they are still used in some businesses as they are low cost and have the ability to print on multiple part forms. आप अभी भी अगर बैंक्स वगैरह के अंदर जाएं और वहाँ से अगर आपने कोई बैंक स्टेटमेंट या कुछ तरह के मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं तो नॉर्मली लेज़र प्रिंटर्स को नहीं यूज़ किया जाता, इसी प्रिंटर्स को यूज़ किया जाता है क्योंकि कंटिन्यूटी प्रिंटिंग करता रहता है ये, ठीक है, और इमेज प्रोड्यूस करता है। लो क्वालिटी होती है, पेपर लो कॉस्ट पेपर यूज़ होता है, इसीलिए लोगों को ये बियरेबल है और लोग इसको प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज़। वेल ये आप लोगों के पास सारी की सारी इम्पैक्ट प्रिंटर फैमिली क्लियर होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। डिफरेंस आप अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होंगे जो इमेज प्रोड्यूस कर देंगे बाय स्ट्राइकिंग, नॉन इम्पैक्ट वो होंगे जो इमेज प्रोड्यूस करेंगे विदाउट स्ट्राइकिंग। अब विदाउट स्ट्राइकिंग वाले प्रिंटर कौन कौन से, हम इसकी पूरी फैमिली डिस्कस करते हैं। हमारे पास आ गए लेज़र प्रिंटर्स। लेज़र मोस्ट इन प्रिंटर राइट नाउ इन द मार्केट, ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसके अंदर जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म है, अगर आप मेरे साथ डायग्राम पे चलें, हमने एक शुरू में एक डायग्राम देखी थी, ये वाली डायग्राम। इसके अंदर ये जो ड्रम है, मैंने आपको समझाया था कि ये इमेज प्रोड्यूस करता है लेकिन फिजिकली पेपर के साथ इसने टच होना होता है। जहाँ प्रिंटिंग इमेज बन रहा है वो वाला पोर्शन कभी भी पेपर के साथ टच नहीं होता। लेज़र प्रिंटर्स जो हैं वो हाई क्वालिटी की इमेज प्रोड्यूस करते हैं, स्पीडी होती हैं, लेस नॉइजी होते हैं, कम आवाज़ पैदा करते हैं, महंगे भी होते हैं, पेपर भी महंगा होता है, ठीक है, लेकिन लोग इनको लाइक करते हैं क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। दे कैन प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ prints per minutes. A printers linked to computer producing the good quality prints material. आपने देखा जब हम सारे नॉन इम्पैक्ट डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर कभी भी गुड क्वालिटी का वर्ड नहीं आया, ठीक है। जैसे ही हम नॉन इम्पैक्ट पे आए हैं, जैसे जब हम इम्पैक्ट कर रहे थे तो गुड क्वालिटी नहीं थी, जैसे ही नॉन इम्पैक्ट पे आए तो गुड क्वालिटी का वर्ड इसके अंदर इन हो गया। डॉट्स ऑन द लाइट सेंसिटिव ड्रम विच अट्रैक्ट टोनर्स और ड्राई इंक पाउडर, ठीक है, इसके अंदर इंक होती है, पाउडर होता है, जिसमें वो भी रोल होता है बिल्कुल ऐसा। अब हो क्या रहा है जी, ये प्रिंटिंग मैकेनिज्म है, यहाँ से स्केच बन रहा है, उसकी लाइट बन रही है, लाइट जाके टोनर पे लग रही है। टोनर क्या है, इट्स सेम लाइक इंक रिबन। इंक रिबन में तो स्याही बिल्कुल रिबन में होती है, इसमें ये पूरी एक बॉटल सी होती है और ये बॉटल फिल होती है विद पाउडर, टोनर, ठीक है, इसको कुछ भी कह सकते हैं, कैटरेज। होता क्या जी, इसके जो इंक है वो इंक, इसकी जो बॉल है उसके ऊपर लाइट सी इंक होती है, ये लेज़र लाइट उस पर अटैच होती है। पूरा स्केच इस ड्रम पे बनता है, ये ड्रम पेपर के ऊपर रोल होता रहता है और पेपर ऊपर से आउट होता जाता है और ये अपनी जगह रोल करता रहता है और ऐसे ही, और इसी वजह से ये स्पीडी इमेज प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक, क्योंकि ये लेज़र लाइट स्पीड से जाती है, ड्रम स्पीड से चार्ज होता है और पेपर के साथ फिजिकली अटैच होता है, देन प्रोड्यूस इमेज, ठीक है। ये हाई क्वालिटी, दे कैन प्रोड्यूस ग्राफिक्स बिकॉज इसके अंदर आप देखें कोई प्री प्रिंटेड पिन्स, हेड्स कुछ नहीं है, कोई डेजी व्हील नहीं है, कोई आपके पास पिन्स, हेड नहीं है, कुछ नहीं है, हर चीज़ ऑन द स्पॉट लेज़र लाइट ने ड्रॉ करनी है, उसने ड्रम को देनी है, ड्रम ने पेपर पे पैच लगा देना और दे प्रोड्यूस ग्राफिक्स एज वेल। अगर आप सारे पिछले देखें जितने आप इम्पैक्ट की फैमिली डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर कोई भी ऐसे इमेज प्रोड्यूस नहीं करता। अच्छा, उसके बाद इसकी फैमिली का नेक्स्ट जो है वो आ गया इंक जेट। और इंक और जेट टू डिफरेंट वर्ड्स। इंक मीन इंक स्याही, जेट मीन उसको फेंकना किसी थोड़े से डिस्टेंस से, बिल्कुल माइनर डिस्टेंस। लेट्स सपोज ये मेरे पास इसके अंदर वो नोजल्स हैं, माइनर सी नोजल्स होती हैं, बिल्कुल टाइनी नोजल जिसमें से बिल्कुल लाइट सी स्प्रे होती है इंक ऑन द पेपर एंड दे प्रोड्यूस, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड इंक जेट, ठीक है। बॉम्ब जेट, दूर से फेंकना, ये इसी वजह से इसको इंक जेट कहा जाता है। और ये नॉर्मली हमारी जो ग्राफिक्स हैं, हमारी जो शादी की तस्वीरें हैं, जो बर्थडे की तस्वीरें हैं, जो भी ग्राफिक्स जो इस तरह के होते हैं ना, हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स, उनकी प्रोड्यूसिंग के लिए ये या उनकी प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर लिटिल बिट स्लोअर एज कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर बट दे आर हाई इन क्वालिटी और कॉस्टली बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल इंक्स, कलर्ड इंक, कलर्ड वैक्सेस यूज़ की जाती। दैट्स वाई जो इमेज होता है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और इमेज स्लोली भी प्रोड्यूस होता है क्योंकि पहले उसका स्केच बनता है, फिर वो इमेज ड्रॉ होता है, फिर वो इंक
जो हैं वो फिलर उसकी इंक को फिल करते हैं, और फिल करने के बाद वो फिर एक जो ड्राई ट्रे है उसमें से क्रॉस करता है, और क्रॉस करने के बाद इमेज प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस पेरिफल दैट प्रोड्यूस हार्ड कॉपी बाय स्प्रेइंग इंक ऑन टू द पेपर। सम इंकजेट प्रिंटर यूज अ सिंगल कैटरेज विद इन केन मैजेंटा येलो एंड ब्लैक इंक, मल्टीपल कलर्स हैं, ठीक है, वो सारे कलर मिल के फिर आगे कलर प्रोड्यूस करते हैं, और जिस तरह का भी कलर होगा वो उन्हीं कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है और दे प्रोड्यूस द इमेज। ओके, उसके बाद हमारे पास आगे थर्मल प्रिंटर्स। थर्मल प्रिंटर्स क्या होते हैं जी, ये इसमें कोई जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा यूँ है कि जो पेपर है वो लेट्स सपोज उसके ऊपर एक चार्ज है, अगर आप उसको देख लें उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पेपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बट जो इंक है वो पॉजिटिवली चार्ज है। पेपर जैसे ही प्रिंटर के अंदर इन हुआ, पूरा एक पैच, चार्ज का एक पूरा पैच उस पेपर के ऊपर लगेगा। अभी इमेज प्रोड्यूस नहीं हुआ, जस्ट जिस तरह का इमेज प्रोड्यूस होना है उस तरह का पैच लगा, वो चार्ज्ड पेपर उसके ऑल्टरनेट इंक के क्रॉस में से गुजरता है। फ़र्ज़ करें ये पैच नेगेटिव चार्ज का है, तो जैसे ही ये इंक में से गुजरेगा तो इंक पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो जहाँ जहाँ पे पेपर चार्ज होगा वहाँ पे वो सारे के सारा जो इंक पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर अटैच हो जाएंगे, और आगे जो हीटर है, हीटर में से आउट होके ये बाहर आ जाएगा ड्राई होके, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी है, थर्मल प्रिंटर्स के अंदर जो आप लोगों को जस्ट जो ब्लैक एंड वाइट स्केच होते हैं ना, उसके अंदर कोई इंक की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि थर्मल का मीन बेसिकली कोयला, जलाना किसी चीज़ को, ठीक है। और जैसे आप इसमें इमेज प्रोड्यूस करते हैं तो जो पेपर है वो थोड़ा साइज़ में या आप कह लें क्वालिटी में बहुत थिक होता है थोड़ा पेपर, और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स बर्न कर दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। फ़र्ज़ करें ए लिखना है ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में, तो ए की शेप में जो ए है वो उसको बर्न कर दिया जाएगा, और दूसरी साइड से प्रिंट जो है वो बाहर आ जाएगा। कलर प्रिंटर अगर आप इसमें यूज़ करते हैं थर्मल में, तो उसमें आपको कलर वैक्सेस वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द इमेज। थर्मल इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इलेक्ट्रो thermal printers is a printer that use heated pins to burn the image on the papers, ठीक है। ये भी वन सेकेंड लेज़र की तरह ही काम करते हैं, बट लेज़र में तो स्केच और बनते हैं, इसमें हीट पिंस हैं जो पेपर के पार्टिकल्स को बर्न करते हैं और बर्न करके इमेज को जो है ड्रॉ करते हैं। एंड दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट प्रिंटर्स। आपने प्रिंटर डिस्कस की, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे प्लॉटर्स। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।